नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीजे सर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी और हिंदी में हम आज पढ़ेंगे समास। समास आपके जैसे कि संधि आपका महत्वपूर्ण प्रकरण था, उसी प्रकार समास भी आपका महत्वपूर्ण प्रकरण है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आते ही हैं। अगर समास की आपको जानकारी है तो आप समास के प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो पिछली क्लासों में हमने संधियाँ पढ़ी थी। अगर आपने संधियाँ नहीं पढ़ी हैं तो मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ आपको मिल जाएंगी। तो आज चलेंगे हम समास। समास में से आपके जिस तरह संधि के क्वेश्चन आते हैं उसी प्रकार समास में भी आते हैं। अगर समास आप अच्छी तरह जानते हैं कहीं भी आपके नंबर नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं समास। जैसे कि मैंने आपको बताया था, संधि क्या है? वर्णों का मेल। संधि क्या है? वर्णों का मेल। और समास क्या है? शब्दों का मेल। यानी संधि क्या है? वर्ण। अगर आपको मैं एक बात बोलूं कि एक शब्द लिखते हैं, जैसे कि मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, कमल। ये क्या है? कमल। ये कमल क्या है? शब्द। कमल क्या है? शब्द है। ठीक है। अब मैं कमल को अलग करती हूँ, यानी क म ल, यानी मैंने इनको अलग अलग कर दिया कमल को। तो ये हुआ आपका, ये जो अलग हुआ है यानी आपकी ये ध्वनि मा और ला, ये क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। कोई कहे कि नहीं मैडम ये तो वर्ण है, तो ये गलत होगा। वर्ण नहीं है। आप बोलोगे मैडम इसको तो आपने अलग कर दिया तो वर्ण कहलाते हैं। भाई ये वर्ण नहीं होते हैं, ये अक्षर होता है, क्योंकि इनके अंदर भी आपके स्वर नाम की एक ध्वनि छुपी हुई है। क्या छुपी है? स्वर नाम की एक ध्वनि। देखिए आपने देखे ना, हमने कही थी कि स्वर होते हैं, तो मैं बार बार एक ही शब्द बोलती हूँ, भाई ये क्या है? व्यंजन है। क क्या है? व्यंजन है। माँ क्या है? व्यंजन है। और ला क्या है? व्यंजन है। तो ये क्या है? कोई भी शब्द को हम जब तोड़ते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। अब इसको भी जब हम तोड़ेंगे, जैसे कि मानो मैंने इसको तोड़ा, अब मैंने का को तोड़ा, अब वो का में से का व्यंजन निकला और आ स्वर निकला। माँ को तोड़ा तो माँ व्यंजन निकला और आ आपका स्वर निकला। ये इनमें आपके हलंत नहीं लग रहा था, ठीक है, इनमें हलंत नहीं लगा। अब इनको तोड़ते समय इनमें हलंत लगाएंगे, क्योंकि हमने आ नाम की ध्वनि को अलग कर दिया है। ये आ क्या है? स्वर है। इसी प्रकार आपका ला, इसमें ला व्यंजन और आ आपके। अब ये तोड़ने के बाद, यानी इनको अलग करने के बाद दोबारा देखिए, कमल, आम, तो ये क्या है? शब्द होता है। वर्णों का मेल, वर्णों का मेल शब्द कहलाता और शब्दों का मेल वाक्य कहलाता है। इस बात को तो आप भली बात ही जानते हैं। लेकिन अगर इसको मैंने अलग कर दिया, तोड़ दिया, तो ये अक्षर कहलाएगी। यानी ये टूटे हुए जो वर्ण आपको सिखाए शब्द दिख रहे हैं ना, जो चीज़ें, ये अक्षर है। कोई कहे कि नहीं मैडम ये वर्ण ही है, ध्वनि है, नहीं, ये आपके जो अलग हुआ है ना व्यंजन, ये अलग हुए हैं, इनको कहते हैं हम वर्ण या फिर कहते हैं ध्वनि। क्या कहते हैं? वर्ण या ध्वनि। तो आपके जो अलग हुए हैं, जोड़ा है हमने शब्द को, वो क्या कहलाते हैं? आपके वर्ण या आपके ध्वनि कहलाते हैं। तो आप कोई कहे कि नहीं मैडम ये भी अक्षर है, तो अक्षर नहीं। ये आपको, अगर हिंदी की आप ज्ञाता हैं, हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, अगर हिंदी के स्टूडेंट नहीं भी हैं और जो मान लें अदर सब्जेक्ट के हैं और जो आपके ऑल एग्ज़ाम में आपके पेपर प्रश्नोत्तरी आती है, तो आपको इस चीज़ की जानकारी होना अति आवश्यक है। तो अक्षर और वर्ण और शब्द, ये क्या है आपके। अब ये कमल पानी में ता है, तो ये क्या है? वाक्य है। तो इनको वाक्यों को, शब्दों का मेल आपके वाक्य
और इसको तोड़ने पे आपके अक्षर और इसको भी तोड़ने पे आपके वर्ण बनते हैं। तो ये हुई हमारे छोटी सी जानकारी। हम पढ़ रहे हैं समास। जिस तरह आपके ऑल कंपटीशन एग्जाम में संधि महत्वपूर्ण थी, उसी तरह आप ऑल कंपटीशन एग्जाम में समास भी आपके महत्वपूर्ण प्रकरण हैं। तो समास देखते हैं। समास सबसे पहले दो शब्दों से मिलकर बना है। समास दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या होता है? सम धन आस। सम धन आस। सम यानी समान, आस यानी बैठना। समान आकर बैठने से जिन शब्दों का मेल होकर नवीन परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अगर मैं कहूँ कि समास आपका बात को यानी बात को कहने का एक तरीका होता है। समास बात को कहने का, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, तो वो बात को बढ़ा चढ़ा के कहने की जो उनकी प्रवृत्ति होती है वो आपकी व्यास शैली कहलाती है। और आपके कम शब्दों में बात को कहना समास शैली कहलाती है। यानी दोबारा देखिए मैं क्या कह रही हूँ, यानी बात को कहने का तरीका, या कह सकते हैं हम स्टाइल, कह सकते हैं हम स्टाइल, बात को कहने का स्टाइल। स्टाइल यानी शैली, शैली या तरीका। बात को कहने का स्टाइल या तरीका या आपकी शैली क्या कहलाती है? समास। अब शैली भी दो प्रकार की मानी जाती है। एक तो होती है आपकी समास शैली, समास शैली, और एक होती है आपके पास व्यास शैली, व्यास शैली। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, विलोम है। एक बार आपके एग्जाम में आया था कि समास का विलोम शब्द क्या है? समास होता है संक्षेप में, संक्षिप्तीकरण। समास यानी क्या होता है? आपका संक्षिप्त, संक्षिप्त करना। संक्षिप्त माने कम शब्दों में कहना। संक्षिप्त यानी कम शब्दों में कहना। समास यानी क्या है? संक्षिप्त। संक्षिप्त या एक और शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं संक्षेप में, या फिर हम कह सकते हैं कम शब्दों में। कम शब्दों में बात को कहना, कम शब्दों में बात को कहना, ये आपके शब्द हैं कम शब्दों में। देखिए समास शैली, समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। और इसका एक और मान लो कम शब्दों में अपनी बात को कहने का तरीका या कहना। और व्यास होना होता है आपका अधिक, अधिक या बढ़ाकर, अधिक या बढ़ाकर। यानी अपनी बात को, अपनी बात को या कथन को, कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना, बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, यानी मैंने आपको बताया, यानी बहुत सी बार क्या होता है, कोई छोटी सी बात होती है उसको भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या कहलाता है? व्यास शैली कहलाती है। और बहुत सी बार क्या होता है, कोई बात अपनी कहकर तुरंत ही निकल जाते हैं लोग, यानी कम शब्दों में अपनी बात को कहना। तो इस द्वारा देखते हैं, यानी आपके समास क्या है? बात को कहने की स्टाइल होती है, शैली होती है। बात को कहने की स्टाइल यानी तरीका। तो आपके ये शैली या तरीका ही समास शैली कहलाती है या आपकी व्यास शैली कहलाती है। तो हमें व्यास शैली से तो कोई मतलब ही नहीं है। हम पढ़ रहे हैं समास यानी संक्षिप्तीकरण, यानी संक्षेपण करना। किनका संक्षेपण करना? वर्णों का या शब्दों का? वर्णों का या शब्दों का? वर्णों का संक्षिप्तीकरण। वर्णों का मेल तो हम पढ़ ही लिए हैं, वर्णों का मेल हमने संधि में पढ़ा था। और यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम? शब्दों का मेल पढ़ रहे हैं। समास में क्या होता है? शब्दों का मेल होता है।
तो ध्यान रखना, कोई अगर कहे कि वर्णों का मेल, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं कि वर्णों का मेल क्या कहलाता है। वर्णों का मेल यानी अभी मैंने जो आपको तोड़ के दिखाया था, क अ म अ ल अ, तो ये क्या था, वर्ण थे। वर्णों का मेल संधि कहलाती है और शब्दों का मेल समास कहलाता है। समास को दो भागों में, दो शब्दों में विभक्त करते हैं, सम धन आस। समास यानी आपके सम यानी समान, सम यानी होता है समान, आस यानी होता है पास में, पास में या फिर समान या आपके बैठना, यानी समान यानी बगल में आकर बैठने से जो शब्दों में परिवर्तन होता है, मेल होता है, वो आपके क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ठीक है, तो ये हुई आपके समास की थोड़ी सी आपकी भूमिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम से कम शब्दों में अपनी बात को कहने का या विचारों को या भावों को देखिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर वो अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त करता है। कोई अपने विचारों को बढ़ा चढ़ा के व्यक्त करता है, कोई अपने बात को कम शब्दों में व्यक्त करता है। तो कम शब्दों में अपनी बात को, विचारों को, भावों को कहने का तरीका, शैली या स्टाइल, दोबारा सुनना, कम शब्दों में अपने भावों को, विचारों को कहने का तरीका, शैली या स्टाइल आपके समास कहलाता है। क्या कहलाता है, समास। समास का शाब्दिक जो अर्थ कहेंगे उसे कहते हैं हम संक्षिप्तीकरण या संक्षेपण। संक्षेपण यानी कम शब्दों में, संक्षिप्त यानी कम, कम कहना, तो संक्षिप्तीकरण इसका अर्थ होता है। और इसका विलोम पूछ लिया जाए, समास का विलोम होता है आपका व्यास। व्यास यानी आपकी कहने का तरीका, यानी कोई बढ़ा चढ़ा कर, व्यास यानी बढ़ा कर कहना, तो आपकी ये बढ़ा कर कहना होता है व्यास शैली, और आपके समास होता है कम शब्दों में। देखिए हम समास को पढ़ रहे हैं और समास की सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। समास, समास मूलतः संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ संक्षेप, संक्षिप्त करना, इस संक्षिप्त करने की कला को ही संक्षिप्त करने की कला को ही समास कहते हैं। को ही कहते हैं समास। समास का विलोम समास का विलोम होता है व्यास। समास मूलतः दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से बना है। सम धन आस। सम का अर्थ होता है आपका समान, समास, सम का अर्थ होता है आपका समा, आस का अर्थ होता है आपका बैठना। तो आपके समास यानी कम शब्दों में
बात को संक्षिप्त करके कहना ही समास है। कम शब्दों में ही अपने संक्षिप्त करके के बात को कहना ही क्या है, समास है। चलते हैं, ये मैंने आपको कुछ पॉइंट लिखवाए हैं। और बात को कहने का तरीका जो होता है उसको हम स्टाइल कहते हैं और आपकी शैली कहते हैं। तो कम शब्दों में समास कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। बातों या कथन को कहने का ढंग या तरीका स्टाइल कहलाता है। स्टाइल यानी शैली कहलाता है। ये कितने प्रकार की मानी गई हैं? ये आपके दो प्रकार की मानी गई हैं। एक होते हैं समास शैली और एक होती है आपके व्यास शैली। समास शैली और आपके व्यास शैली, यहाँ तक आप उतारिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। दोबारा देखिए मैंने आपको क्या लिखवाया है। समास मूलतः एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करने की कला को ही समास कहते हैं और इसका जो विलोम होता है वो व्यास होता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, समदन आस। कम शब्दों में बात को कहने की, संक्षिप्त करने की कला ही समास है। और बातों को या कहने का ढंग या तरीका होता है उसको स्टाइल कहते हैं। एक होता है आपका समास शैली और एक होती है व्यास शैली। ये दोनों एक दूसरे के विलोम है, याद रखना। विलोम है, ये क्वेश्चन आया था समास का विलोम क्या है, व्यास। एक होती है आपकी समास शैली। नंबर 1 समास शैली। समास शैली में क्या होता है, कम शब्दों में अपनी बात को कहने का तरीका या ढंग आपके समास शैली कहलाती है। आपने बिहार जी का एक प्रसिद्ध दोहा सुना होगा, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत ललियात, भरे भुवन में करत नैनन ही सो बात। यानी जयपुर नरेश जब अपनी नव विवाहित पत्नी के प्रेम मोह में बंध गए थे और राजकाज छोड़ दिया था, तब उनके जो बिहारी थे, उनके राज कवि, तो उन्होंने उनको समझाने के लिए ये दोहा लिखा था कि आपके ये दोहा लिखा था कि भरे भुवन में आप नैनन से ही बात कह रहे हो। तो ये दोहा उन्होंने लिखा था। तो समास शैली आपकी क्या होती है, कम शब्दों में आपके बात को कहने का ढंग या तरीका होती है। चलिए देखते हैं समास शैली यानी कह सकते हैं आप बिहार जी का ये दोहा जो है एक आपके गागर में सागर में भरने का कार्य कर रहा है। यानी एक बहुत बड़ी बात को छोटे शब्दों में जो कहने का उनका स्टाइल था, जो तरीका था, वो उन्होंने कम शब्दों में कह दिया। तो कम शब्दों में बात को कहने का जो ढंग या तरीका होता है वही आपके क्या कहलाती है, समास शैली। तो देखते हैं समास शैली। समास शैली कम शब्दों में बात को कहने का तरीका। कम शब्दों में बात को कहने का तरीका, जैसे कि
जैसे कि कहत नटत, कहत नटत, कहत नटत रिजत खिजत, कहत नटत रिजत खिजत, मिलत खिलत, ललियात, भरे भरे भुवन में करत, करत है नैनन ही सो बात। ये कुछ पंक्तियाँ बिहारी दास जी के द्वारा रचित हैं। तो उन्होंने आपके ये कुछ पंक्तियाँ आपके गागर में सागर भरने का एक महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं, यानी कम शब्दों में अपनी बात को कहने का जो ढंग या तरीका है, ये आपका बिहारी कवि से सीखा जा सकता है। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे दोहे लिखे थे। तत्सैया उनके जो में लिखे हुए दोहे हैं, साखी है आप जो सब आपके, उन्होंने इसमें बहुत अच्छे दोहे इसमें लिखे हैं। आगे चलते हैं हम। व्यास शैली, व्यास शैली है आपका को मैं पूरा कर देती हूँ, यानी बिहारी दास जी का ये दोहा, बिहारी दास जी का प्रसिद्ध दोहा गागर में सागर भरने का कार्य करता है। इन्हीं को समास शैली कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका समास शैली। अब डालते हैं हम व्यास शैली। कम बात को भी अत्यधिक, कम बात को भी अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, कम बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना और आपके व्यास शैली कहलाती है। बढ़ा चढ़ाकर कहने का स्टाइल या तरीका क्या कहलाती है आपकी, इसकी थोड़ी सी भूमिका। अब चलते हैं इसकी परिभाषा की तरफ। तो परिभाषा देखते हैं हम समास की। दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल से उत्पन्न, दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल से उत्पन्न नवीन विकार, नवीन परिवर्तन या
विकार, विकार, दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल से उत्पन्न नवीन परिवर्तन या आपके विकार समास कहलाता है, समास कहलाता है। चलिए याद रखना, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल समास कहला रहा है और दो या दो से अधिक आपके दो परस्पर वर्णों के मेल से उत्पन्न नवीन विकार आपके क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। क्या कहलाती है, दोबारा सुनिए, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन आपके संधि कहलाती है। और यहाँ आप गौर करेंगे तो मैंने लिखा है दो शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल से उत्पन्न नवीन परिवर्तन विकार क्या कहलाता है, आपका समास कहलाता है। जैसे कि दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, रसोई के लिए घर, महान है जो आत्मा, तीन रंगों का समूह। अब देखिए एक और लिखते हैं हम, लंबा है उदर या पेट, लंबा है उदर या पेट जिसका वह। अब देखिए यहाँ मैं अपनी बात को ढंग स्पष्ट कर रही हूँ, दो या दो से अधिक। अब ऐसा नहीं है, वर्णों में तो क्या करा था हमने, दो वर्णों का मेल करा था, या तो व्यंजन हो सकता है या स्वर हो सकता है। और फिर हमने विसर्ग संधि में कराया था, विसर्ग में आपके स्वर या व्यंजन और आपके मेल होने पर आपके क्या हो रही थी, संधि हो रही थी। यहाँ हम क्या करें, दो या दो से अधिक। अब ये देखिए पूरा की पूरा मैंने एक वाक्य लिख दिया है कि दही में डूबा हुआ आपके बड़ा क्या कहलाता है, आप जानते हो, दही बड़ा कहलाता है। यानी पूरा की पूरा वाक्य ही यहाँ पे लुप्त हो जाता है, यानी लुप्त वाक्य भी कहते हैं इनके, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे शब्द जहाँ मेल से उत्पन्न नवीन विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कह रहे हैं हम, समास कह रहे हैं। तो समास कह रहे हैं तो इसमें आपके शब्द क्या आएगा, एक नवीन शब्द आ रहा है आपके पास, दही बड़ा, दही बड़ा। अब आपको पता है पूरा की पूरा इसमें क्या होगा, रसोई के लिए घर, रसोई घर, रसोई घर। महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, क्या, महात्मा, महात्मा। अब आप गौर कर रहे होंगे एक चीज, अभी मैं समझाती हूँ। तीन रंगों का समूह, तीन रंग, अब तीन रंग किसमें होते हैं, तिरंगे में होते हैं, आपको जानते हैं। तिरंगा शब्द आपके बहुब्रीहि समास में भी आ सकता है, लेकिन जहाँ तीन रंगों का समूह या समाहार शब्द दिया जाता है वहाँ आपकी प्राथमिकता वैसे तो रहेगी आपकी दीर्घ समास की। किसकी रहेगी, दीर्घ समास की। यानी इसमें क्या आएगा, आपके तिरंगा। अगर आपके अनिवार्यता अगर रहे तो आपके बहुब्रीहि समास की, क्योंकि ये एक राष्ट्र ध्वज है तो आपके भारत को सूचित करता है। तो ये आपके यहाँ आपके लंबा है उधर जिसका, पूरा की पूरा जहाँ वाक्य ही लुप्त हो रहा है, शब्दों के मेल से उत्पन्न नवीन विकार, संक्षिप्तीकरण हो रहा है। यानी हम दही बड़ा, दही बड़ा का नाम याद आता है, अरे यार दही बड़ा तो वो होता है दही में डूबा होता है जो। रसोई घर क्या होता है, एक घर मकान, रसोई घर। अब ऐसे ही ये क्या है आपके पास, श्री गणेश, गणेश जी का ही पेट बड़ा होता है तो आपके श्री गणेश। तो आपके ये क्या हुआ, जहाँ कम शब्दों में, यानी ये क्या है, सारे समासिक पद हैं। ये क्या है, समासिक पद, ये सारे क्या हैं आपके समासिक पद,
सामासिक पद होता है, ना कि समासिक, क्योंकि एक प्रत्यय लगने से आपके समास सामासिक हो गए। याद रखना, अपन प्रत्यय जब पढ़ेंगे तो अपन इन चीज़ों को भी गौर करेंगे। तो समास में तो आपने देखा कि मात्रा नहीं लगती। यदि आपने इसमें एक प्रत्यय जोड़ा है, समास एक प्रत्यय जोड़ा है, तो आपके ये आगे वाला शब्द आपका सा हो जाएगा, तो सामासिक हो जाएगा। तो सामासिक पद हैं ये सारे के सारे। इसे उतारिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं बताऊंगी आपके समास और आपके संधि में अंतर होता है कि वर्णों का मेल तो संधि होती है और शब्दों का मेल आपके समास होता है। याद रखना, संधि से हम समास बना सकते हैं, संधि से हम समास बना सकते हैं, लेकिन समास से हम आपके ये संधि है, देखिए महाधन आत्मा, तो आपके क्या बनी इसमें आपकी दीर्घ संधि, दीर्घ संधि बनी। जैसे कि देखिए ये क्या है आपके महाधन आत्मा, तो यहाँ पे भी आ का स्वर आ रहा है, यहाँ भी आपके आ रहा है, दोनों आ मिलकर आपका आ ही बना रहे हैं। तो शब्द क्या बनता है आपके पास महात्मा, महात्मा बना। तो ये कौन सी संधि है आपके पास, दीर्घ संधि हो गई। चलिए इसको उतारिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए हेडिंग लगाना आपको, संधि और समास में प्रमुख अंतर। संधि व समास में प्रमुख अंतर। नंबर 1, संधि क्या है, आपके दो वर्णों का परस्पर मेल होती है, दो वर्णों का परस्पर मेल होती है। और जबकि समास क्या होता है, दो या फिर दो से अधिक शब्दों का, दो या दो से अधिक, दो या, देखिए संधि और समास में मैं अंतर बता रही हूँ कि आपको पता चल जाए कि हमने पहले आपकी संधि पढ़ी थी जो कि वर्णों का मेल था, तो मैं बता रही हूँ दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर मेल, दो या दो से अधिक शब्दों का, और ये क्या था आपके वर्णों का मेल था। अब नंबर दूसरा पॉइंट क्या आता है आपके, संधि में जब हम मेल करते हैं, संधि में मेल करने पर स्वर या फिर व्यंजन का लोप होता है। पर आपके समास में आपके कारक विभक्ति, समास में आपके क्या होती हैं, कारक विभक्तियां। समास में कारक विभक्ति का लोप होता है। समझ में आया? या दोबारा देखो, दो वर्णों का परस्पर मेल तो आपके क्या कहलाता है, संधि, और शब्दों का मेल आपके समास। यहाँ आपके स्वर या व्यंजन का लोप होता है और यहाँ आपके कारक विभक्तियों का लोप होता है। संधि में यह आवश्यक नहीं कि कोई पद आवश्यक की जगह अनिवार्य शब्द डालते हैं, अनिवार्य नहीं कोई पद समास हो। समास में संधि पद होना अनिवार्य है। देखिए इस बात को मैं समझाती हूँ। जैसे कि शब्द लिखी, मैंने अभी एक उदाहरण लिखा था महात्मा, तो उसमें आपकी दीर्घ संधि थी। जैसे आपके शब्द मैंने लिखा महात्मा, तो मैंने इसका विच्छेद आपको करके बता दिया, महाधन आत्मा। अब कौन सी संधि है आपकी, दीर्घ संधि है। कौन सी है,
दीर्घ। इसी तरह एक शब्द और आता है आपके पास दशानन। दशानन किसे कहते हैं? 10 हैं आनंद, जिसके आनंद कहते हैं सिर को। अब कौन? इसमें भी आपके दीर्घ संधि है। तो जरूरी नहीं आपके समास में संधि होना अनिवार्य है। अब ये क्या है? इसमें भी आपके दीर्घ संधि है। तो 10 इसमें आपके महान धन आत्मा, दशान धन आना, तो दोनों में दीर्घ संधि। इसमें भी आपके बड़ा आ है निकल रहा है, इधर भी आपके बड़ा आ निकल रहा है, दोनों आ मिलकर आपके क्या बना रहे हैं? तो बड़ा आ यानी दीर्घ। इधर भी आपके छोटा आ निकल रहा है, इधर आपके बड़ा आ निकल रहा है, दोनों मिलकर आपके दीर्घ रूप बना रहे हैं। तो ये हुई आपकी संधि में और आपके समास में अंतर। चलिए, स्वर और व्यंजन का लोप होता है, यहाँ आपके कारक विभक्तियों का लोप होता है। यहाँ आपकी संधि यह अनिवार्य नहीं कि कोई भी पद आपका समास हो, यानी समास होना यहाँ अनिवार्यता नहीं है, लेकिन यहाँ पर अनिवार्यता होगी ही आपके कि समास में संधि पद होना अनिवार्य है, यानी होगी ही। कोई भी पद आपको मिल सकता है, दशानन हुआ आपके, या कोई भी शब्द ले लीजिए आपके, क्योंकि वर्णों के मेलते तो शब्द बनते हैं, तो आपके शब्द तो आपके होना ही अनिवार्य है। तो ये हुआ आपके समास। मैंने परिभाषा लिखवा दिया, संधि और उसमें अंत करवा दिया है। आगे बढ़ते हैं कि कितने प्रकार के माने गए हैं समास के प्रकार। तो समास के प्रमुखता 6 प्रकार माने गए हैं, आपके दिख रहा होगा। तो समास के प्रमुखता होते हैं, नंबर 1 आता है आपके अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास यानी इसमें आपके प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है, अव्यय होता है। नंबर 2 आता है आपके पास तत्पुरुष समास। नंबर 3 आता है आपके पास दीर्घ समास। नंबर 4 है आपके पास कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। नंबर 5 आता है आपके पास द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और नंबर 6 आता है आपके पास, दिख रहा होगा आपको, तो नंबर 6 है आपके पास बहुब्रीहि समास। अब दोबारा देखते हैं। देखिए, इसमें आपके प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है। नंबर 2 होता है तत्पुरुष समास, में आपके कारक विभक्तियों का लोप होता है। ये प्रमुखता आपकी 3 प्रकार की विभक्तियाँ होती हैं, 3 प्रकार के माने गए हैं आपके, मैं आगे बताऊंगी। एक में कारक पद होता है, एक में इसमें आपके पूरा की पूरा लोप हो जाता है विभक्तियों का ही, और एक होता है आपका नैतत्पुरुष समास। दीर्घ समास में समस्त संख्यावाची शब्द आते हैं, और कर्म समास में उपमा और उपमेय संबंधी शब्द आते हैं, आपके विशेषण और विशेषण से संबंधित। द्वंद्व समास में आपके दोनों पद, उत्तर पद और आपके प्रथम पद, दोनों की प्रधानता होती है। इसको भी हम 3 भागों में विभक्त करेंगे, बहुत गहराई से पढ़ेंगे हम इनको। नंबर 1 होता है इतरेतर द्वंद्व। नंबर 2 होता है आपके 3 प्रकार के माने गए हैं ये, इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार द्वंद्व। और बहुब्रीहि आपके किसी एक की बात की जाती है, किसी अन्य की बात की जाती है। तो यहाँ आपका देखते हैं द्वंद्व समास, यानी आपके अगर बात की जाए समास प्रमुख 6 प्रकार के माने गए हैं। अगर पद की प्रधानता के आधार पर बात की जाए कि पद यानी कौन सा, पहला या दूसरा, पद के प्रधानता के आधार पर इसको प्रमुखता 4 भागों में बांटे गए। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, दीर्घ समास और आपके कर्मधारय समास। ये तीनों आपके किस में आते हैं? एक ही श्रेणी में आते हैं। और आपके द्वंद्व समास जिसमें आपके उत्तर पद, दोनों पद प्रधान होता है, पहला और दूसरा, और बहुब्रीहि समास में किसी एक ही बात होती है। तो हम आज की क्लास में इतना ही करेंगे पद की प्रधानता के आधार पर, और इनको हम कल की आगे की क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जिन्होंने मेरी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं, यानी मैंने संधि करा दी है
और संधि को भी मैंने विस्तार से पढ़ाया। अगर आप देखेंगे तो इसी प्रकार मैं समास को भी बहुत विस्तार से पढ़ाऊँगी। जैसे कि मैंने आज की क्लास में आपको परिभाषाएं लिखवाई, संधि और समास में भी अंतर करवाया, और यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपके इसके भी आपके 3 भाग होते हैं और आपके इसके भी आपके 3 भाग होते हैं। तो ये चीज़ें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, किताबों में बहुत गलतियाँ भी होती हैं। तो अगर आपने अभी एग्ज़ाम देखे हों लास्ट पे, अब ये जो करंट एग्ज़ाम हुए हैं आपके, उसमें भी समास से संबंधित प्रश्न आए हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा होता है। तो यहाँ पे भी हम बहुत विस्तार से समास को देखेंगे। और अगर आपको मेरी क्लासें पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आपने मेरी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो आपको चैनल पे आई बटन दिया होगा, उसको प्रेस कीजिए। आज के लिए इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।